हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी विथ एजुकेशन चैनल पर। आशा करता हूँ आप ही अच्छे होंगे। तो आज हम टेंस की फोर्थ क्लास ला चुके हैं, डे 4। आज में हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, जो आपने इससे पहले इस प्रकार के रूल कभी नहीं पढ़े होंगे स्टूडेंट्स, उनको चलिए जान लेते हैं। फर्स्ट क्या दिया गया है? फर्स्ट रूल दिया गया है, आदत बताने के लिए या बार बार होने वाले कार्य के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है यदि किसी आदत को बताया जा रहा हो या फिर कोई भी आपका कार्य हो जिसे बार बार दोहराया जाया गया हो। चलिए स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, वह मंदिर पैदल जाता है। तो इसका क्या बनेगा? ही गोज टू टेम्पल ऑन फुट। तो इसमें क्या है, अपनी उसकी डेली की आदत है कि वह मंदिर पैदल जाता है, यानी डेली जाता है। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकंड दिया गया है कि वह रोज प्रातः 5 बजे उठता है। तो उसकी आदत है कि वह 5 बजे उठता है। हैबिट इंग्लिश मीन्स होता है आदत का हैबिट। इसका इंग्लिश क्या बनेगी? ही राइसेस एट 5 AM डेली। स्टूडेंट्स, इसमें हमारी हैबिट को बताने के लिए या फिर किसी भी कार्य को रिपीट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत हमारा इंडेफिनिट टेंस ही आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जान लेते हैं। कुत्ते भौंका करते हैं। स्टूडेंट्स, कुत्तों की आदत होती है कि कुत्ते भौंकते हैं। बिल्ली की आदत क्या होती है? वह म्याऊं म्याऊं करती है। इसी प्रकार से यदि घोड़ा हॉर्स की बात करी जाए तो घोड़ा हिनहिनाता है। और घोड़ा की बात करें कि उसका हाउस कौन सा रहता है, वह रहता कहाँ है? तो स्टेबल। स्टूडेंट्स, इसका क्या बनेगा इंग्लिश? डॉग्स वर्क, यानी कुत्ते भौंका करते हैं। डॉग्स वर्क। स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है कि वह बहुत यात्रा करता है। तो उससे बार बार होने वाले कार्य के अंतर्गत यह सेंटेंस आएगा कि वह बहुत यात्रा करता है। इसका इंग्लिश क्या बनेगा? ही ट्रेवल्स अ लॉट। अब नेक्स्ट नोट को इसको ध्यान में रखते हुए इस फैक्ट के लिए ध्यान में रखिए कि अब एडवर्ब या फिर एडवर्बियल फ्रेजेज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। जैसे अपना दिया गया हो, जनरली दिया गया हो, यूजली, या फिर ऑफन मीन्स अक्सर होता है, ऑलवेज हमेशा के लिए, टुडे आज के लिए, समटाइम्स कुछ समय के लिए, ट्विस 2 के लिए, वीक मंथ और ईयर आदि के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, यदि आपके लिए हमारा ये चैनल हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल्स की तरफ। तो नेक्स्ट रूल दिया गया है, कहावत मीन्स क्या होता है? प्रोवर्ब्स तथा शाश्वत सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के अंतर्गत रूल नंबर 1 में जान चुके हैं। रूल नंबर 1 में क्या था? किसी भी आदत के लिए या फिर बार बार होने वाले कार्य के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते थे। उसके एग्जाम्पल जान चुके हैं। सेकंड दिया गया है, कहावत प्रोवर्ब्स तथा शाश्वत सत्य के लिए यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे फर्स्ट दिया गया है, सूरज पूर्व में निकलता है। तो ये क्या है? एक शाश्वत सत्य है कि सूरज पूर्व दिशा से उदय होता है। स्टूडेंट्स, यदि बात करें कि सूर्य किस दिशा में अस्त होता है, अस्त मीन्स डूबता है, उदय अस्त, और पूर्व मीन्स निकलता है। निकलना का क्या होता है? उदय होना। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? द सन राइसेस इन द ईस्ट। स्टूडेंट्स, आर्टिकल द यूज किया गया है क्योंकि आर्टिकल्स में डेफिनेट इंडेफिनेट होते हैं। निश्चित की बात की, किसी निश्चित घटना की बात की गई हो, वहाँ पर आर्टिकल्स द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जान लेते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है, लकड़ी लोहे से हल्की है। तो इसमें क्या है, स्थायी सत्य है, क्योंकि लकड़ी हमेशा लोहे से हल्की रहती है। तो इसका क्या बनेगा, वुड इज लाइटर देन आयरन। स्टूडेंट्स, वुड मीन्स होता है लकड़ी और आयरन मीन्स होता है लोहा। तो लकड़ी लोहे से हल्की है, इसका सेंटेंस पूरा मिला के बन गया, वुड इज लाइटर देन आयरन। सॉरी। नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है, 2 और 2 4 होते हैं। तो ये एक कहावत है या सत्य भी है कि 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं। 2 को और 2 को ऐड किया जाए तो 4 होगा। तो इसका इंग्लिश क्या बनेगा, 2 and 2 makes 4। सॉरी स्टूडेंट्स, सर्दी ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सेहत से नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 दिया गया है, कभी कभी भविष्य के स्थान पर जब भविष्य संदर्भ से स्पष्ट हो तब इससे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल है, मैं आज रात को मुंबई रवाना होऊंगा। स्टूडेंट्स, इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इस टेंस को बनाएंगे। यदि आप भी पसंद आते हैं इस कमेंट करते चलें कि इस सेंटेंसों के आपका कितना स्कोर रहता है, कितने इस सेंटेंसों में हमने 3 रूल जानते हैं, ये तीसरा रूल चल रहा है। तीनों रूलों में 4 या 5 सेंटेंसों को कराया गया है। आप कमेंट करें कि आपने कितने आंसर सही किए। चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। आई लीव फॉर मुंबई टू नाइट, यानी लीव मीन्स होता है छोड़ना, मुंबई इसकी दी गई है और नाइट मीन्स रात में। तो आई लीव फॉर मुंबई टू नाइट। नेक्स्ट दिया गया है, उसका भाई कल से स्कूल जाना शुरू करेगा। तो इसकी क्या बनेगी, हिज ब्रदर्स स्टार्ट्स गोइंग टू टोमेरो स्कूल टू टोमेरो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल जान लेते हैं। नोट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर। नोट पॉइंट क्या दिया गया है कि यह प्रयोग प्रायः गतिसूचक क्रियाओं के साथ होता है। गतिसूचक क्रिया क्या होती हैं, लगातार चलने वाली, गति करने वाली। चलिए जान लेते हैं कौन कौन से। जैसे फर्स्ट दिया गया है, लीव, कम, गो, स्टार्ट, फ्लाई आदि। स्टूडेंट्स, अब जान लेते हैं इस टेंस में और कौन कौन से नियम जो रह गए हैं उनको जान लेते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जितने भी रूल वेरी इंपॉर्टेंट थे उन सभी को हमने जान चुके हैं। अब बढ़ते हैं, एक लास्ट रूल दिया गया है, इफ या वैन से शुरू होने वाले सुबोर्डिनेट क्लोज मीन्स आश्रित उपवाक्य में क्रमशः सुबोर्डिनेट क्लोज ऑफ कंडीशन या टाइम कहलाते हैं। ये क्लॉज प्रायः इफ से स्टार्ट होते हैं, अनलेस, व्हेन, अनटिल, एज सून एज, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, अनलेस ना ही, व्हेन कब या जब के लिए, अनटिल का यूज करते हैं, एज सून एज पॉसिबल इन चीज़ों के लिए, घटनाओं के लिए, सुबोर्डिनेट क्लोज या टाइम के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत ही आते हैं, इसका यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल जान लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, यदि तुम नियमित रूप से खेलोगे तो तुम सही रहोगे। इसका टेंस क्या बनेगा, इफ़ यू प्ले रेगुलरली यू विल कीप फिट। सॉरी गाइस, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसका सेंटेंस क्या बनेगा, इफ़ यू प्ले रेगुलरली यू विल कीप फिट, यानी हिंदी मीन्स यदि तुम नियमित रूप से खेलोगे तो तुम सही रहोगे। चलिए नेक्स्ट जान लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया, मैं मकान खाली कर दूंगा जब आप मुझसे ऐसा करने को चाहेंगे। इसका इंग्लिश क्या बनेगा, आई शैल वैकेट द हाउस व्हेन यू वांट मी टू डू सो। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल जान लेते हैं। नेक्स्ट और लास्ट एग्जाम्पल दिया गया है, यदि वह नहीं आएगा मैं उसकी सहायता नहीं करूँगा। तो इसका इंग्लिश बनेगी, अनलेस ही कम्स आई शैल नॉट
हेल्प हिम। स्टूडेंट्स, यदि आपके लिए टेंस का ये सेशन पसंद आया हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। स्टडी विथ एजुकेशन चैनल है हमारा, इसी प्रकार की वीडियो और लाते रहेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू, थैंक यू।